टिकट प्राइस है 20 रुपीज़। टिकट लेकर के हम एंटर कर चुके हैं और जाते ही कुछ इस तरह से है, हवाओं में कोहरे उड़ रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल से। दार्जिलिंग ट्रिप का दूसरा दिन और सुबह 6:30 बजे अराउंड हम निकल चुके हैं अपने रूम से और व्यू कुछ इस तरह से। मौसम थोड़ा साफ और थोड़ा फॉगी है, बट हम इस आशा में निकले हैं कि कंचनजंगा ही दिख जाए, क्योंकि सनराइज का टाइम तो पार हो चुका है। तो हम पहुंच गए हैं अब ये टाइगर हिल। व्यू कुछ इस तरह से है, इस तरह से दिखता है। थोड़ा सेटअप के लिए खड़े हैं और हमारी गाड़ी उधर खड़ी है लेफ्ट साइड। हमें जाना है अब राइट से ऊपर की तरफ। Da chamada, chamada na cena. तो गाइस अभी हम लोग आए क्यों नहीं आज चलो टाइगर हिल। दिखता है कि वो फॉगी है, कुछ तो दिखे यस। यही आशा में कि कुछ तो हमें दिख जाए। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अभी मौसम क्लियर है, बिल्कुल साफ। थोड़ा कंचनजंगा शायद हमें दिख ही जाए ऊपर से। बट ये देखो, मौसम ने मजाक करना शुरू कर दिया और बादल आ गए और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ब्यूटीफुल सा बादलों का समुंदर ही दिख रहा है, बस वाइट। फुल कुहासा के साथ ये ब्यूटीफुल सा सीन देखते हुए हम चल पड़े अब वापस, क्योंकि हमें तो कुछ दिखाई नहीं। बट कुहासा एकदम फ्लो करता हुआ दिख रहा था एयर के साथ। A few moments later. देन अब हम टाइगर हिल से निकल चुके हैं और सामने ही दिखता है एक सुंदर सा टेम्पल, जिसमें हम लोग एंटर तो नहीं किए, बट थोड़ा सामने फोटो शूट कर लिए और कुछ नहीं। रास्ता अब भी क्लियर था और देन हम पहुंचे सेंचल लेक, जहां का ब्यूटीफुल सा सीन। बीइंग ए नेचर लवर, आई लव दैट सीन। इतना खूबसूरत हरियाली हरियाली लग तो रहा है ऐसे जैसे कि यहीं पर रह जाऊं अब। इतना ब्यूटी, एकदम जस्ट ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। वो ऊपर डायरेक्ट टाइगर हिल दिख रहा है, वहां से सीधा दिखता है ये सेंचल लेक। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके थे और यहाँ जाम में फंस चुके हैं। लगातार 1 घंटे की जाम। जैसे ही जाम खत्म होते हैं हम निकल पड़े थे वापस एक और सफ़र में, जहाँ जाते हुए हमें बच गए थे दोपहर के 2। तो हमने सोचा पहले पेट पूजा कर लेती हैं, उसके बाद काम तो दूजा होते रहेगा। तो यहाँ हम एक छोटे से रेस्टोरेंट और शॉप बोल सकते हो, यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया और खाने लगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अफोर्डेबल भी था। और तब तक काफ़ी जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश छूटते ही हम पहुँच गए लामा हाट आगे और यहाँ की टिकट प्राइस है 20 रुपीज़। टिकट लेकर के हम एंटर कर चुके हैं और जाते ही पूरा फॉगी दिख रहा है, क्योंकि जस्ट बारिश ख़त्म हुई है और नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ इस तरह का सीन है, पाइन फॉरेस्ट है और लेक भी है। शुरू होता है असली सफ़र। अब हमें थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना है ऊपर की ओर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ रहा है, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है। वे हम चढ़ पड़े हैं ऊपर की तरफ, जो कि काफ़ी ऊंचा आ चुकी हूँ और भी ऊंचा चले जा रही हूँ सबको पीछे रखते हुए। और ऊपर से व्यू कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी मैं सेंटर में हूँ, पूरा ऊपर तो गई नहीं हूँ, बट व्यू कुछ इस तरह से है। बाकी लोग अभी भी नीचे ही हैं। लगातार एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक भी पाइन फ्रूट नहीं मिले इस छोटे छोटे के अलावा। और 2 घंटे की लगातार ट्रैकिंग के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और व्यू कुछ नीचे का इस तरह से थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ और यहाँ कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी थे, जिसे आप पहन करके ट्राई करके फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। और व्यू कुछ इस तरह है। क्योंकि जस्ट बारिश रुकी है तो
भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। लेग साइड हम गए नहीं क्योंकि उधर बंद हो चुका है, अभी दोपहर से भी पार हो चुका है। दैट मीन्स इवनिंग का टाइम है, लाइक 4 o'clock हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा व्यू है कुछ इस तरह से। इतने ब्यूटीफुल से व्यू में हम इतने खो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। अब हम निकल पड़े हैं वापस, जहाँ जाते साथ ही हम अपना अपना सीट लेके कुछ चॉकलेट्स का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। और आप देखोगे तो वेदर अभी कितना अच्छा से क्लीन है, साफ है, और तुरंत से मौसम चेंज हो जाता है और दिखता है पूरा फॉग और कुहासा विद बारिश। इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा, वाह, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सीन है। और थोड़ा बारिश के बाद ही, और ये पूरा थोड़ी देर बाद ये पूरा सारा क्लीन भी हो जाता है। और हमें हमारे होम स्टे पहुँचने में काफ़ी रात हो जाती है, अराउंड 6 o'clock हो जाती है। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में। नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं यहाँ से चेकआउट करके और अपना सामान लेते हुए, क्योंकि इधर ही से हमें वापस आज घर जाना है। और आज है डे 3। अंकल को बाय बोलते हुए हम निकल पड़े थे यहाँ से और डायरेक्ट पहुँचे 20 रुपीज़ की टिकट लेकर के चिमनी व्यू पॉइंट, जहाँ तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलेगा ये सोच के गए थे। और हमें दिखता है ब्यूटीफुल सा फॉग, सारे तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहे हैं हमें। लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इतना फॉगी के बीच में भी पूरा सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर इधर ही एक्सप्लोर करते हुए प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट भी ले लिए, क्योंकि यहाँ बना हुआ था फ़ोटो सेशन के लिए। और थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ने वाले हैं अब एक और डेस्टिनेशन। टिकट लेकर सीधा पहुँचते हैं डाउन हिल फॉरेस्ट। यहाँ भी पाइन ट्रीज का बगान है एक तरह से आप बोल सकते हैं। और यहाँ कुछ हाउसेस, हॉन्टेड हाउसेस और ब्यूटीफुल सा सीन बनाया गया है फोटोजेनिक के लिए। और पाइन फॉरेस्ट का ये वाला जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव सा है। और बीच में ही भैया ने लगाया था एक बोट गेम जो कि 30 रुपीज़ का था। 3 राउंड आप खेल सकते हो। इसमें हमने अपना एम टेस्ट भी कर लिया था और बिना म्यूजिक के रील शूट करते हुए निकल पड़े थे बाहर। और देन हमें ड्राइवर अंकल ने बताया इस विक्टोरिया बॉयज़ हॉस्टल का हॉन्टेड स्टोरी और लेके चले हम लोग को हनुमान टॉप, जहाँ का व्यू आप देखो, बस देखो, आपको क्लियरली दिखेगा कि किस तरह से हवाओं में कोहरे उड़ रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल सीन तो दार्जिलिंग में भी नहीं था। ये प्लेस है करसियांग का हनुमान टॉप। आप देखिए व्यू, बस व्यू ही देखते रह जाओगे। अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हो तो करसियांग तो भाई ज़रूर से जाओ। ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल, और यहाँ किसी भी तरह का ट्रैफिक भी नहीं है। थोड़ी देर स्पेंड करने के बाद हम पहुँच गए थे ईगल केज, जहाँ की टिकट प्राइस है 10 रुपीज़। यहाँ भी कुछ इसी तरह का सीन है। मौसम आज तो एवरी तरफ सिर्फ फॉगी फॉग दिख रहा है, बट ब्यूटीफुल सीन देख के तो सब दिल खुश हो रहा है। पता नहीं अगर फॉग नहीं रहता तब और कितना ब्यूटीफुल रहता, बट अभी भी क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल है और आसानी से हम देख पा रहे हैं। और यहाँ भी हमने अपना आराम से टाइम ले लिया, क्योंकि हम निकले थे सुबह के 9 बजे, तो अभी हमें बज गए थे दोपहर के 2। अब हमें निकलना है बाहर, क्योंकि हमारी आज ही की बस है रिटर्निंग की। तो हम चलते हैं अब डायरेक्ट मार्केट की तरफ। 1 hour later. और मार्केट का सामान कुछ इस तरह से है, साग, गाजर, मूली इस तरह से ही मिलते हैं जो हमारे झारखंड में मिलते हैं। थोड़ी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए यहाँ हम आए हैं। बस फिर क्या, शॉपिंग ख़त्म, अब चलते हैं रिटर्न सिलीगुड़ी को। और सो गाइस, आज यही हमारा 3 days ट्रिप ख़त्म होता है और ढेर सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज लेकर चलते हैं घर की ओर। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर।